दोस्तों वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, यानी कि जो हमारी ड्राइव है यानी कि मोटर है वो आपके वेरिएबल फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होती है ताकि हम उसके लोड को वेरी कर सकें विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन इन फ्रिक्वेंसी वेरी करके हम उसके लोड को वेरी कर सकते हैं। इसलिए हम वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव यानी कि वीएफडी यूज़ करते हैं ताकि लोड के अकॉर्डिंग हम उसकी आरपीएम को स्पीड के रिस्पेक्ट में घटा या बढ़ा सकें। चलिए दोस्तों आज बताते हैं कि वीएफडी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पैनल्स के साथ कौन कौन से पैनल कनेक्ट होते हैं और ये कैसे काम करती है। दोस्तों ये है वीएफडी का मेन फ्रंट पैनल। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 HMIs पैनल लगे हुए हैं। ये वीएफडी 1 का है, ये वीएफडी 2 का है, ये वीएफडी 3 का है। ये दोस्तों ये वीएफडी 1 के इंडिकेशन है, ये वीएफडी 2 के इंडिकेशन है और ये वीएफडी 3 के इंडिकेशन है। ये दोस्तों ऑन और मोटर के ऑन और ऑफ और ट्रिप के इंडिकेशंस हैं। ऊपर में हमारा 3-4 इंडिकेशन आ रहा है, वो इनपुट पावर के लिए। हमारा इनपुट पावर अभी हेल्दी है इसलिए चारों हेल्दी है। ये 3 आपके RYB फेस के लिए हो गया और एक कंट्रोल सप्लाई। और दोस्तों ये है हमारा वेरिएबल VAF मीटर, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज एम्पेयर फ्रिक्वेंसी मीटर। ये इनपुट पावर की जो वोल्टेज क्या है, उसका एम्पेयर लोड कितना है और क्या फ्रिक्वेंसी है वो मेजर करता है। चलिए वीएफडी के पैनल के अंदर देखते हैं। दोस्तों ये है हमारा वीएफडी कंट्रोलर। एक्चुअली में जो हमारी ड्राइव है वो लोअर साइज़ की है, इसलिए हमने यहाँ पे जो वीएफडी यूज़ की है वो लोअर कैपेसिटी की यूज़ की है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 2.2 किलोवाट है। तो दोस्तों ये है हमारी इनपुट पावर। ये इनपुट पावर हमारी MCC फीडर से आ रही है। ये टीवी है और यहाँ से ये MCC भी आ गई, जिसको हम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। इसका काम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और इसको ऑन ऑफ करके हम पावर की सप्लाई कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों यहाँ से जो पावर है वो हमारे रियर पैनल में जाती है। दोस्तों MCCB के आउटपुट से जो वायर निकल के है वो निकल के हमारा वायर यहाँ सीटीज़ में आ गया। सीटीज़ के थ्रू होते हुए इस टीवी में आता है। इस टीवी के बाद ये हमारे 3 MCB में चले जाता है। ये 3 पोल की MCB है, ये वीएफडी 1 की MCB है, वीएफडी 2 की MCB है, ये वीएफडी 3 की MCB है। यहाँ से अगर हम पावर ऑफ कर देंगे तो वीएफडी को पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है। इसके बाद ये हमारे फ्यूज़ हैं, पावर फ्यूज़ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर देते हैं। ये 3 फेज़ पावर यूज़ है फॉर वीएफडी 1, 3 फेज़ पावर है वीएफडी 2 के लिए और 3 फेज़ पावर फ्यूज़ है वीएफडी 3 के लिए। दोस्तों यहाँ से फिर ये इनपुट चोक में आता है। ये हमारा इनपुट चोक है सिग्नल कंडीशनिंग के लिए और डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए। इस इनपुट चोक के बाद ये जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वो वीएफडी के इनपुट में जाता है और इसका जो आउटपुट निकलता है यानी कि ये वाला वायर वो आपके आउटपुट चोक में आता है। आउटपुट चोक का भी काम सेम वही है जो इनपुट चोक का है। उसके बाद आउटपुट चोक से आने के बाद ये टीवीज़ में आता है और इस टीवीज़ के बाद ये हमारा मोटर में चले जाता है। दोस्तों ये 2 ट्रांसफार्मर हैं, इनको हम बोलते हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर। एक्चुअली इनका काम ये होता है कि ये 2 फेज़ को सिंगल फेज़ में कन्वर्ट करते हैं और ये दोनों रेडनेट होते हैं। ये कंट्रोल सप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं। दोस्तों ये है हमारे वीएफडी 1 के कॉन्टैक्टर्स, ये वीएफडी 2 के कॉन्टैक्टर्स हैं, ये वीएफडी 3 के कॉन्टैक्टर्स हैं। ये कंट्रोल सप्लाई के लिए ऑन ऑफ के लिए MCB यूज़ की है हमने। ये भी कंट्रोल सप्लाई के लिए ऑन ऑफ MCB है, ये भी ऑन ऑफ MCB है। ये हमारे फीडबैक रिले हैं, ये फीडबैक रिले हैं। ये हमारे 3 आइसोलेटर्स हैं जो एक एनालॉग इनपुट के लिए है और 2 एनालॉग आउटपुट के लिए है। ऐसे सेम वीएफडी 2 के लिए एनालॉग इनपुट के लिए और 2 एनालॉग आउटपुट के लिए। ऐसी वीएफडी 3 में भी एक एनालॉग इनपुट के लिए और 2 एनालॉग आउटपुट के लिए। उसका एनालॉग इनपुट आउटपुट क्या होता है, हम डीसी से कमांड देते हैं वीएफडी को कि हमें किस फ्रिक्वेंसी पे उसको ऑपरेट करना है, या वहाँ से हम कमांड देते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितना परसेंट हमें फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करना है। तो वो जो सिग्नल आता है वीएफडी में उसको हम बोलते हैं एनालॉग इनपुट। और यहाँ से जो सिग्नल है डिसेस पे जाता है उसको बोलते हैं एनालॉग आउटपुट।
अनलॉक आउटपुट में दोस्तों मोटर के की पावर कितना आपका ड्राइव है, जो आपकी मोटर है वो लोड ले रही है, वो इंडिकेशन शो करने के वो इंडिकेशन सेंड करता है यहाँ से। और हमारा आरपीएम कितना चल रहा है, ये वीएफडी जो है हमारा कितना आरपीएम यहाँ से कितने फ्रिक्वेंसी जो है उसको मोटर को भेज रहा है, वो हमारा अनलॉक आउटपुट से होते हुए डीसीएस में इंडिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये जो कॉन्टैक्टर्स हैं वो लोकल रिमोट सिलेक्शन के लिए कॉन्टैक्टर्स, कुछ कॉन्टैक्टर हैं जो पावर ऑन ऑफ के लिए हैं, और कुछ कॉन्टैक्टर जो हैं वो डीआई फीडबैक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों कभी कभी हमें फील्ड की सिचुएशन के हिसाब से ऑपरेटर जो है फील्ड से ऑपरेट करते हैं, और कभी कभी वो डीसीएस से ऑपरेट नहीं करते हैं, उनको फील्ड से ऑपरेट करना होता है फील्ड की सिचुएशन के हिसाब से कि इस टाइम कितना हमको उसका वेरी करना है। तो दोस्तों ये है लोकल कंट्रोल स्टेशन। ऑपरेटर चाहे तो यहाँ से भी उसको ड्राइव को ऑपरेट कर सकता है। ये हमारी ड्राइव है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों लोकल कंट्रोल स्टेशन में क्या होते हैं, ये दो इंडिकेशन मोटर के ऑन और ऑफ़ के लिए हैं। ये आपका यहाँ से मोटर ऑन है या ऑफ इंडिकेशन शो करने के लिए। ये आपका आरपीएम मीटर है, कितना आरपीएम ये कमांड वहाँ से भेज रहा है, आपका वीएफडी से कितना आरपीएम सिग्नल यहाँ मोटर के अंदर आ रहा है उसको शो करने के लिए आरपीएम मीटर है। ये 4 बटन है दोस्तों, ये मोटर का स्टार्ट के लिए है, ये मोटर को ऑफ़ करने के लिए है, ये स्पीड इंक्रीज़ के लिए है और स्पीड डिक्रीज़ के लिए है। दोस्तों जो स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है ये हमारा डीआई कॉन्टैक्ट है। जब हम यहाँ से इसको प्रेस करते हैं तो वीएफडी के अंदर प्रोग्राम होता है कि इस बटन के प्रेस होने पर वो आरपीएम सिग्नल वहाँ से इंक्रीज़ करेगा या फिर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेगा ड्राइव की। और दोस्तों इसको हम प्रेस करेंगे तो ये सिग्नल उसको मिलता है, तो वो वहाँ से क्या करता है आरपीएम को डिक्रीज़ करता है। दोस्तों हमारे वीएफडी के 3 जो मेन पार्ट्स हैं वो हो गया कि आपका वीएफडी पैनल हो गया, दूसरा होगा लोकल कंट्रोल स्टेशन, थर्ड है आपका ड्राइव यानी कि मोटर, और फोर्थ है आपका डीसीएस पैनल। डीसीएस पैनल से कमांड जो है वो वीएफडी में आती है, और वीएफडी में से कमांड जो है वो मोटर में आती है, और मोटर की स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि वीएफडी में किस तरह की फॉल्ट या प्रॉब्लम आती है तो उसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं, और उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ टाइम पे बिना किसी रुकावट के पहुंच जाएं।